हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के पाठ 12 को। इस पाठ का नाम है बच्चों याचक और दाता। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, बहुत ही सुंदर पाठ है। इस पाठ को आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे कि आगे चलकर आप इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आसानी से कर पाएं। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं बच्चों इस पाठ की ओर। बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़कर समझ लेते हैं। वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वालों को पुकारती, कहती, ये फूल चढ़ावा तो लेते जाओ। बोली की मिठास दर्शनार्थियों को आकर्षित करती और लोग नेत्रहीन वृद्धा से महकते फूल लेते और उसकी झोली में पैसा डालते और आगे बढ़ जाते। तो इस पाठ में बच्चों एक बूढ़ी दादी हैं, वो मंदिर के पास जाकर फूल बेचती हैं और उनकी जो बोली है वो इतनी मीठी है कि उनसे जो दर्शनार्थी उस मंदिर में आते हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते और उनसे फूल खरीदकर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। सुबह से शाम तक वह उसी तरह सबका जीवन महकाती और रात्रि को मन ही मन भगवान को प्रणाम कर लाठी टेकती, झोपड़ी की राह पकड़ती। झोपड़ी के समीप आते ही 10 वर्षीय बालक उछलता कूदता उससे लिपट जाता। वृद्धा उससे टटोलती, दुलारती और माथे को चूमकर जैसे पूरा प्यार उड़ेलने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, जो दादी हैं वो सुबह से शाम तक उस मंदिर के पास फूल बेचती थी और शाम को जब वो फूल सारे बेच देती थी तो वहां भगवान को प्रणाम करके लाठी टेकती हुई अपनी झोपड़ी पर पहुंचती थी। वो वहां जैसे ही जाती थी तो वहां पर एक 10 वर्षीय बालक है जो कि उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता, उछलता कूदता उनके पास आ जाता, उनसे लिपट जाता था। और वो दादी भी उनसे उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी बालक से और उसके माथे को चूमती, कहीं उसे सहलाती। ठीक है, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता था कि वो बूढ़ी दादी पूरा का पूरा प्रेम उस पर उड़ेल रही हैं। ठीक है, यानी उनमें जो ममत्व का भाव था वो बहुत ज्यादा था उस बालक के लिए। इस चित्र में हम देख भी सकते हैं बच्चों, ये दादी खड़ी हुई है, यहाँ पर मंदिर में सभी लोग जा रहे हैं और ये दादी फूल बेच रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उस बालक को देख सकते हैं और दादी को देख सकते हैं। देखो किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चा कौन है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। कुछ वर्ष पूर्व संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। असहाय और रोते बच्चे को वृद्धा ने अपनी गोद में बिठाया और उसे चुप कराने का प्रयास करने लगी। ममता का आंचल पाकर बच्चा सब कुछ भूल गया था। इस तरह वह वृद्धा के पास रहने लगा। वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की जिजीप्सा बढ़ा दी। अब वह पहले से ज्यादा श्रम करती और शीघ्र लौटने की कोशिश करती। बच्चा माँ के स्नेह को पाकर प्रसन्न था। मतलब जो बच्चा है बच्चों, वो पता नहीं कौन था, कहाँ से आया, वो उनका कोई खास बच्चा नहीं था। ठीक है, लेकिन ये इन्हें दादी को कहीं मिल गया था और वो बच्चा रो रहा था तो उन्होंने अपनी गोद में उठाला और थोड़ा पुचकारा और ममता का भाव दिखाया तो वो चुप हो गया। ठीक, और ये दादी ने उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उसे एक माँ की तरह प्रेम करने लगी। और उनमें फिर क्या हुआ कि इतना ज्यादा प्रेम करने लगी, इतने ज्यादा प्रेम करने लगी कि अब दादी की जो जिजिप्सा है, जिजिप्सा का अर्थ होता है बच्चों जीने की इच्छा। जीने की इच्छा अब और बढ़ गई। अब वो और जीना चाहती थी इस बच्चे के खातिर। और फिर वो मंदिर के वहां और ज्यादा मेहनत करती जिससे कि उस बच्चे का लालन पालन अच्छी तरीके से कर पाए। और शाम को घर जल्दी आने की कोशिश करती थी कि जिससे कि वो उस बच्चे को मिले और अपना ममत्व का भाव यानी उससे जो माँ की तरह प्रेम उस पर लुटा सके। वृद्धा ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। तो जो बूढ़ी दादी थी तो उन्होंने अपनी झोपड़ी में एक गड्ढा कर कर एक हांडी गाड़ रखी थी। हांडी एक बर्तन होता है बच्चों। ठीक, तो पहले के समय में बैंक वगैरह नहीं होते थे तो इंसान अपना पैसा चोर लुटेरों से बचाने के लिए जमीन में किसी बर्तन को गड्ढा कर कर गाड़ कर उसमें अपना पैसा या फिर उसका धन दौलत रखता था, जिससे कि चोर लुटेरे उस धन दौलत को लूट ना पाए। तो इसी तरीके से उन्होंने एक जमीन में एक हांडी गाड़ रखी थी, उसमें अपना जो भी पैसा बचता था उसे बचा कर रखती थी ताकि कोई चोर लुटेरा उसे चोरी ना कर ले और बुरे वक्त में उनके वो पैसा काम आए। दिन भर की मेहनत से वह जो कमाती
उसमें से बचत करके डालती जाती, वह बच्चे के सुखद भविष्य को बुन रही थी। बच्चे को अच्छा खिलाना, पहनाना और प्रसन्न देखने में ही प्रसन्न रहती थी। मतलब अब वो उनकी खुद की कुछ इच्छाएँ नहीं थी, वो अपना पूरा का पूरा जीवन और अपना जो भी कमाई है वो उस बच्चे में लुटाना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो जो बच्चा है अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अच्छा से अच्छा खाना खाए और उसका जो जीवन है वो एकदम सुखी होकर बीते। इसी में वो अपनी खुशी देखती थीं, जो दादी थीं। उसे लगता था जैसे उसकी मंजिल मिल गई हो, दिन भर फूल बेचती और घर आकर बच्चे को हृदय से लगा लेती। मंदिर के पुजारी की दया उस वृद्धा पर थी, वह उसे मंदिर की फुलवारी से फूल तोड़ने देता और उसके ममता पर गर्व महसूस करता। वृद्धा भी फुलवारी को पानी से सींचकर सेवा करती थी। तो बच्चों, जो मंदिर के बाहर जो वो फूल बेचा करती थी, वो फूल कहाँ से आते थे? मंदिर की जो फुलवारी थी, मंदिर के पास जो बगीचा था उसमें फूल लगे हुए थे, उससे वो वृद्धा फूल तोड़कर लेके आती थी और फिर वो मंदिर के बाहर बेचती थी। और जो मंदिर के पुजारी थे उनकी भी उन दादी पर कृपा दृष्टि थी कि वो कुछ नहीं बोलते थे। वो उन्हें उस कैरी में से और फुलवारी में से फूल तोड़ने देते थे और उसके बदले में वो दादी क्या करती थी, उस बगीचे की फुलवारी में पानी वगैरह उसका देखभाल करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करती थी। उसी नगर में सेठ बनारसी दास रहते थे। देशभक्त और धर्मात्मा के रूप में उनकी अपनी पहचान थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेठ बनारसी दास रहते थे और उन्हें सब लोग कैसे जानते थे? देशभक्त और धर्मात्मा। धर्मात्मा का मतलब होता है जो धर्म को मानने वाला होता है। ठीक है, उनकी कोठी पर हर समय जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी, कुछ कर लेने आते तो कुछ अमानत रखने। तो वो सेठ जी काफी पैसे वाले थे और जो गरीब गुरबा इंसान थे वो उनके पास आते थे, वो अपनी मदद के लिए आते थे ताकि उनसे कुछ है ना कर्जा वगैरह ले पाए, कुछ उधारी ले पाए और उनके पास कोई कीमती सामान है तो वो सेठ जी के पास सुरक्षित रख पाए। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ बच्चों कि पहले के जमाने में बैंक वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो चोर लुटेरों के डर से या फिर तो इंसान अपने धन को जमीन में गाड़ देता था या फिर ऐसे कोई इंसान को देता था जो उसकी सुरक्षा कर पाए। तो वहां के लोग इन्हें, जो सेठ बनारसी दास जी हैं, इन्हें बहुत बड़ा देशभक्त और धर्मात्मा मानते थे, इसलिए वहां अपनी अमानतें रखने आते थे। क्षेत्र के सभी मजदूर जो कुछ बचा पाते इन्हीं सेठ जी के यहाँ जमा कराते थे। पर वृद्धा ना जाने क्यों सेठ जी के यहाँ धन जमा कराने में हिचकती थी। मतलब उनके मन में एक शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो मैं अपना धन जमा करूं उनके पास और ऐसा ना हो कि सेठ जी की नीयत बदल जाए। ठीक है, वो धन वापस उन्हें करे ही ना। हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका से एक दिन संध्या को वृद्धा ने हांडी उखाड़ी और छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। मतलब जब उनके पास बहुत सारा धन हो गया, हांडी भी वो पैसों से भर गई। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगा, फिर डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो जमीन में से भी कोई चोर चुरा कर ले जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उस हांडी को उखाड़ा चोरी छुपे, जिससे कि कोई देख ना पाए कि वृद्धा के पास इतना सारा धन कहाँ से आया। ठीक है, और वो लेकर वो सेठ बनारसी दास के यहाँ पहुंच गई अपने धन को रखने के लिए, जिससे कि उनका धन सुरक्षित रहे और उनके बुरे वक्त में वो काम आए। सेठ जी ने बहे खाते के प्रश्न उलटते हुए पूछा, क्या है बुढ़िया? वृद्धा ने हांडी सेठ जी की ओर सरकाते हुए सहमे स्वर में कहा, सेठ जी इसे जमा कर ले, मैं इसे कहाँ रखती फिरूंगी। तो वो वहां पहुंची तो सेठ जी बोले क्या है इसमें? तो सेठ जी ने वो सॉरी वृद्धा ने वो हांडी सेठ जी को दिखाते हुए बोला कि आप इसे जमा कर लीजिए और जब मुझे जरूरत हो तो तब इसे इसमें से कुछ धन मुझे लौटा दीजिएगा। इसमें क्या है? सेठ जी ने हांडी की ओर देखते हुए कहा। वृद्धा ने उत्तर दिया, मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे जमा किए हैं, चोरी ना हो जाए इस डर से इन्हें आपके पास रखने आई, तब जब जरूरत होगी तब ले जाऊंगी। ठीक है, ऐसा कहते हुए कि ये सब मेरी मेहनत मजदूरी की कमाई है और ये आप रख लीजिए, जिससे कि ये धन सुरक्षित रहेगा और जब मुझे ये इस धन की जरूरत पड़ेगी तब आप मुझे लौटा दीजिएगा इसे। सेठ जी ने मुनीब की ओर ऐनक में से देखते हुए कहा, इसे बही खाते में इसके नाम से जमा कर लो। वृद्धा चैन की सांस लेती हुई अपनी झोंपड़ी में लौट आई।
फिर सेठ जी ने अपने बही खाते मुनीम जी से बही खाते में लिखवा दिया और वहीं वो धन छोड़कर फिर वो वृद्धा लौट गई। 2 वर्ष सुख से बीते, एक दिन ज्वर ने लड़के को आ दबाया। उनके जो 2 साल थे वो तो अच्छे से बीते, फिर जो लड़का उनके पास था जैसे वो अपने बेटे की तरह पाल पोस रही थी, तो ज्वर ज्वर का मतलब होता है बुखार आ गया उसे बहुत ज्यादा, वो बुखार से पीड़ित हो गया बच्चा। ठीक। वृद्धा माँ ने दवा दारू की वैद्य को दिखाया, पर सारे प्रयत्न जैसे व्यर्थ हो गए थे। उसका साहस टूटने लगा, वह उसे ठीक करने के उपाय पर विचार करने लगी। तभी अचानक शहर के बड़े डॉक्टर का उसे ध्यान आया। इलाज के लिए पैसे का ध्यान आते ही वह सेठ बनारसी दास के यहाँ जा पहुंची। सेठ जी आसन पर टिके बैठे थे, तो वो घरेलू इलाज ले रही थी, जो भी घरेलू इलाज, जो सस्ते इलाज थे वो ले रही थी, लेकिन उससे उस बच्चे की तबीयत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब उनके दिमाग में एक शहर के बड़े डॉक्टर का आया कि वो बड़े डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि ना वो बच्चे की तबीयत सही हो जाएगी। लेकिन उतना पैसा उनके पास नहीं था जिससे वो उस बड़े डॉक्टर को दिखा पाते। तो फिर उन्हें वही वाली बातें याद आई कि मेरा जो बचा पैसा है वो सेठ बनारसी दास जी के यहाँ रखा है, तो उसमें से मैं अब कुछ पैसा ले लेती हूँ, अपने बच्चे को उस बड़े डॉक्टर को दिखा लूंगी, जिससे कि वो बच्चा सही हो जाएगा। वृद्धा ने आदर प्रकट करते हुए विनम्र भाव से कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरी जमा हांडी से मुझे कुछ रुपए मिल जाए तो मैं डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करा लूं। कैसी हांडी कैसे रुपए, मेरे पास तो तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं है। तो बच्चों, जिस बात का डर था वही हुआ। जब वृद्धा सेठ जी के पास अपने पैसे लेने के लिए आई तो सेठ जी की नीयत बदल गई और वो बिल्कुल साफ मुकर गए कि मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। सेठ जी ने कठोर स्वर में झल्लाते हुए कहा। वृद्धा ने कहा, सेठ जी अभी 2 वर्ष पहले ही तो मैंने हांडी में जमा पूंजी आपके यहाँ जमा की थी। यह कहकर मुनीम जी की ओर सहानुभूति की अपेक्षा की दृष्टि से देखने लगी। तो फिर वृद्धा ने क्या किया कि सेठ जी को उन्हें 2 वर्ष पहले की बात याद दिलाई और मुनीम जी की ओर सहानुभूति की दृष्टि से देखा कि मुनीम जी मेरी सहायता करेंगे, जो बही खाते में से वो देखकर सेठ जी को याद दिलाएंगे, जिससे कि सेठ जी को याद आ जाएगा कि हाँ, वृद्धा ने एक हांडी में पैसे मेरे पास जमा किए थे, तो फिर सेठ जी उनके पैसे लौटा देंगे। इस दृष्टि से उन्होंने मुनीम जी की तरफ देखा। लेकिन फिर क्या हुआ बच्चों? मुनीम जी ने सेठ जी की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखने के बाद वृद्धा से कहा, नहीं, तेरे नाम तो कुछ भी जमा नहीं है। तो फिर मुनीम जी ने सेठ जी की तरफ देखा तो वो समझ गए मुनीम जी कि सेठ जी इनके पैसे लौटाना नहीं चाहते। तो मुनीम जी भी मुकर गए कि तुम्हारे नाम का कोई पैसा नहीं है, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। वृद्धा वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर वह सेठ जी से दया करने की गुहार लगाती रही। सेठ जी, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं आपके जीवन भर गुण गाऊंगी। तो फिर क्या है, उनका बच्चा इतना ज्यादा बीमार था, तो वो वहीं बैठ गई, जिद करके बैठ गई कि मैं नहीं जाऊंगी तब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा। सेठ जी, आप मेरा प्लीज पैसा लौटा दीजिए, जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो पैसा लौटता तभी वो बच्चा ठीक होता। लेकिन सेठ जी भी उसका पैसा देने के लिए गवारा नहीं हुए, उन्होंने भी उसे साफ मना कर दिया था। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर से बुलाऊं, नौकर को बुलाऊं। जिस तरीके से एक पत्थर में कोई भावनाएं नहीं होती, कोई फीलिंग्स नहीं होती, सेठ जी बिल्कुल उस तरीके से हो गए। इतनी वृद्धा के मिन्नतों के बाद भी उन पे कोई भी असर नहीं पड़ा और उन्होंने उल्टा ये कहा कि जाती हो क्या, नौकर को बुलाओ, मतलब नौकर आएगा उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालेगा। ठीक है। वृद्धा लाठी टेक कर खड़ी हो गई। जाते जाते सेठ जी की और मुंह करते हुए उसने कहा, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। फिर वृद्धा को भी ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो सेठ जी अपने नौकर से मुझे धक्का देकर भाग लगवाएं, तो वो अपनी लाठी टेक कर खड़ी हुई और जाते जाते उन्होंने कोई बद्दुआ तो नहीं दी, बस सेठ जी से कहा कि भगवान आपको बहुत दे, बस ये कहते हुए वो वापस लौट गए।
बच्चे की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई, प्राणों के लाले पड़ते देख वृद्धा माँ हताश उठी, रह रहकर उसे सेठ पर क्रोध आ रहा था। मतलब बिना इलाज के बच्चे की बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी, दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी, और जितने पहले हालत थी उससे भी ज्यादा बद से बदतर हालत होती जा रही थी। लेकिन वृद्धा करती भी तो क्या करती, क्योंकि उसके पास कोई पैसा ही नहीं था। पैसे से तो वो इलाज करवा पाती, बस वो दिल ही दिल में सेठ जी पे अपना क्रोध जाहिर कर रही थी कि काश वो मेरा पैसा लौटा देते और मैं अपने बच्चे का इलाज करवा पाती और मेरा बच्चा ठीक हो जाता। उन्हें क्रोध तो आ रहा था, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। वह करे तो क्या करे, अचानक वह कुछ सोचकर उठी और बच्चे को गोद में उठाकर सेठ जी के घर की ओर चल पड़ी। बच्चे का शरीर जोर से और उसका कलेजा क्रोध से जल रहा था। बच्चे को लेकर वह सेठ जी के यहाँ पहुंची और धरना देकर बैठ गई। एक नौकर आया और वृद्धा को देखकर सेठ जी को इसकी सूचना दी। सूचना पाते ही सेठ जी ने उसे वहां से भगा देने का आदेश दिया। जब वृद्धा को कुछ भी नहीं सूझा कि अब क्या करूं, अब तो मेरा बच्चा हो सकता है इसकी मृत्यु हो जाए, तो बिल्कुल मजबूर होकर वृद्धा ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और गोद में उठाकर सेठ जी के यहाँ पर पहुंच गए। और बच्चा बिल्कुल एकदम बुखार से बिल्कुल बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुका था, और वहीं जो वृद्धा थी उन्हें बहुत ज्यादा उस सेठ जी पे क्रोध आ रहा था, और वो वहीं जाकर सेठ जी के दरवाजे पर जाके बैठ गई। फिर एक नौकर ने अंदर सेठ जी से जाकर कहा कि वो वृद्धा आई है अपने बच्चों को लेकर, तो सेठ जी ने कहा कि उन्हें भगा दीजिए। नौकर ने बहुत कोशिश कर की, पर वह टस से मस न हुई। थोड़ी देर बाद सेठ जी स्वयं आए। उसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर बच्चे को देखकर वे हतप्रभ रह गए। बच्चे की सूरत उनके खोए बालक मोहन से मिल रही थी। फिर नौकर के भगाने से पर भी वो वृद्धा नहीं भागी, तो सेठ जी स्वयं आए उन्हें भगाने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चे की तरफ देखा, तो वो हतप्रभ रह गए, एकदम अचंभित रह गए, एकदम मतलब देखते रह गए उस बच्चे को, कि उस बच्चे की जो सूरत थी, तो उनके जो लड़का था जो कि कुछ टाइम पहले खोया था, उस उस बच्चे का नाम क्या था, मोहन, उससे बिल्कुल मिलती जुलती सूरत थी उसकी। तो सेठ जी समझ गए कि ये और कोई बालक नहीं, उनका जो खोया हुआ बच्चा है वो ही है मोहन। अब देखिए बच्चों क्या होता है। 7 वर्ष पूर्व उनका बेटा मेले में खो गया था। बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर सेठ जी एकाएक चिल्ला उठे, यह बच्चा तो अपना मोहन ही है। तो उन्होंने एक तो उसकी सूरत पहचान ली, और उसके बच्चे की जो जांघ पर लाल कलर का चिन्ह था उसे भी पहचान लिया, और वो समझ गए कि ये तो और कोई नहीं, उनका मोहन ही है, जो कि 7 वर्ष पहले एक मेले में खो गया था। इसके साथ ही तुरंत वृद्धा से बालक मोहन को छीनकर सेठ जी ने अपने कलेजे से लगा लिया। बालक का शरीर जोर से तप रहा था। हालत को गंभीर समझ सेठ जी ने तुरंत नौकर से कहा, जाओ तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ। वे बालक को लेकर अंदर चले गए, और जैसे उन्होंने पहचाना अपने बच्चे को, उसे अपने सीने से लगा लिया, और अपने नौकर से कहा कि जाओ डॉक्टर को लेकर आओ, और ये कहते हुए वो अंदर चले गए अपने। बाहर वृद्धा चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे मत छीनो। सेठ जी अपना अधिकार जताते हुए बोले, यह बच्चा मेरा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा, इसे किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। और वहां वृद्धा बेचारी चिल्लाती रह गई कि मेरे बच्चे को वापस कर दो, मेरे बच्चे को वापस कर दो। लेकिन सेठ जी ने उसकी एक ना मानी, और बच्चे को लेकर अंदर चले गए, और ये कहा कि मैं इस बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब देख रहे हो बच्चे, कहाँ तो सेठ जी उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे, और उसके जो माँ के जो पैसे थे वो भी नहीं देने के लिए तैयार थे। लेकिन जहां उन्हें पता चला कि ये बच्चा उन्हीं का ही है, तो अब सब कुछ देकर उस बच्चे के प्राण बचाना चाहते हैं। मतलब दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं है, और इनका बच्चा सब कुछ है। ठीक है, पूरा कहानी पलट गई। अब वृद्धा ने जोर से ठहाका लगाया, अब यह तुम्हारा बच्चा है, इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे, दूसरे के बच्चे की जान जान नहीं होती, यह कहाँ की मानवता है। फिर वृद्धा एकदम ठहाका लगाकर, मतलब हंसते हुए बोली कि अब तुम इसे किसी भी कीमत पे इस बच्चे को बचाओगे, जब तुम्हें पता चल गया कि ये तुम्हारा बच्चा है। और जब दूसरे का बच्चा था तो इसके कोई प्राणी नहीं थे, मतलब ये एक ऐसा था कि कोई वस्तु हो, कोई टूट गई फूट गई, उसका तुम्हें कोई गम ही नहीं था।
है ना। सेठ जी की दशा अजीब थी, वे जैसे निरुत्तर हो गए थे। मतलब अब उनके पास कोई उत्तर था ही नहीं कि उस वृद्धा को अब क्या उत्तर दें, क्योंकि वो खुद अपने आप में इतना शर्मिंदा थे कि उनके पास कोई उत्तर बचा ही नहीं था। उनके अंदर का अहंकार धू धू करके जल रहा था। वृद्धा कुछ देर बाद अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी, और उनके अंदर के जो घमंड था, गुरूर था, वो सब खत्म हो चुका था। और फिर वृद्धा अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। डॉक्टर ने आकर मोहन को दवाएं दी। दवाओं ने अपना प्रभाव दिखाया। होश आने पर उसने आंखें खोली और बोला, माँ। अपने आसपास माँ को ना पाकर वह रोने लगा। उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। ज्वर बढ़ रहा था और वह माँ की रट लगाए जा रहा था। डॉक्टर परेशान थे। सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा था। मतलब सेठ जी ने फिर उस बच्चे का इलाज स्टार्ट करवा दिया। दवाओं ने अपना असर दिखाया। बच्चा होश में तो आ गया, लेकिन उस वृद्धा को अपने नजदीक ना पाकर बच्चे ने तुरंत ही अपनी माँ के बारे में पूछा कि माँ कहाँ है, माँ माँ ऐसे करके बोला। और वो वृद्धा तो अपनी कुटिया में जा चुकी थी, अब उसे वो दिखी ही नहीं। तो नहीं दिखी तो वो फिर दोबारा बेहोश हो गया, और उसकी फिर दोबारा तबीयत खराब होने लगी। और डॉक्टर भी हर तरीके का संभव इलाज उसे देने का प्रयास कर रहे थे, तरह तरह की दवाइयाँ दे रहे थे, लेकिन वो हर एक इलाज उस पर विफल हो रहा था, क्योंकि उसकी जो माँ नहीं थी, इसलिए। अब जो सेठ जी थे उनके हाथ पैर फूल गए कि ये क्या हुआ, इलाज तो हम पूरा दे रहे हैं, लेकिन है ना बच्चे को होश ही नहीं आ रहा, बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा। तो अब वो ये भी सोच रहे थे कि मैं किस मुंह से उस वृद्धा के पास जाऊं, क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा उनकी बेइज्जती करी थी, है ना। सहसा सेठ जी का ध्यान उस वृद्धा की ओर गया, जो थोड़ी देर पूर्व अपने बालक की पुकार करते करते वापस चली गई थी। सेठ जी शीघ्र अपनी कार से झोंपड़ी तक पहुंचे। बिना झिझके वे झोंपड़ी के अंदर गए। वृद्धा टाट पर निस्तब्ध लेटी हुई आंसू बहा रही थी। सेठ जी पहले सहमे की कि इस मुंह से इससे बात करें, पर बालक की गंभीर दशा याद आते ही उन्होंने झुककर उसे हिलाया। तो सेठ जी को फिर पता चला कि ये बच्चे की तबीयत क्यों खराब हो रही है। तो सेठ जी समझ गए कि ये जो वृद्धा थी, जैसे ये बालक अपनी माँ समझ रहा है, उसी के कारण ये इसकी बालक की तबीयत बिगड़ रही है, क्योंकि वो इसके करीब नहीं है। तो सेठ जी फिर अपनी गाड़ी लेकर उस वृद्धा के झोंपड़ी पर पहुंचते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा शर्मिंदा भी होते हैं, क्योंकि ना उन्होंने बहुत ज्यादा उनकी बेइज्जती करी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी बालक का सवाल था, क्योंकि बालक की तबीयत खराब हो रही थी। तो उन्होंने हिम्मत करते हुए उस वृद्धा के वहां पहुंचे, और वो उन्होंने देखा कि वृद्धा एक नीचे लेटी हुई है, और उनके आंखों में से आंसू जा रहे हैं। फिर उन्होंने उन वृद्धा को हिलाया ऐसे करके। वृद्धा जोर से तप रही थी। सेठ जी ने प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, तेरा बच्चा मर रहा है, वह बार बार माँ ही माँ पुकार रहा है, अब तू ही चलकर उसके प्राण बचा सकती है। फिर सेठ जी ने कहा कि अब तुम ही इसके प्राण बचा सकती हो, उस पर कोई दवाई वगैरह का असर नहीं हो रहा है। आज तक सेठ जी ने किसी के सामने सिर ना झुकाया था, किंतु वक्त ने वृद्धा के सामने उन्हें याचक बना दिया। सेठ जी वृद्धा के पांव में गिरकर बच्चे की जान बचाने की याचना करने लगे। वे बोले, ममता की लाज रख लो, माँ का महत्व ममत्व जाग उठा। वह बीता हुआ सब भूल गई और सेठ जी के साथ चल पड़ी। फिर सेठ जी ने कहा कि अब तो उसके कोई इलाज वगैरह का असर नहीं हो रहा, अब तो तुम ही बचा सकती हो, वो बच्चा तुम्हें ही पुकार रहा है बार बार। तो क्योंकि पहले सेठ जी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक माँ को वो सारी बातें छोटी लगने लगी अपने एक ममत्व के कारण, ठीक है। तो वो सेठ जी के साथ फिर साथ में चल दिए। घर पहुंचते ही वृद्धा ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। हाथ पहचानते ही मोहन ने तुरंत आंखें खोल दी। माँ, तुम आ गई। वृद्धा ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रखकर थपथपाया, और मोहन को नींद आ गई। कुछ दिन बाद मोहन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम दवाइयाँ डॉक्टर और हकीमों से ना हो पाया, वह वृद्धा माँ की ममता से ने पूरा कर दिया। तो बच्चों, इस तरीके से अपन को ये पता चलता है कि जो दवाइयाँ हैं वो भी एक हद तक ही काम करती हैं, और जो माँ का लाड़ प्यार है वो दवाइयों के रूप में उस पे बच्चे पे काम करा, और कुछ दिन में वो बच्चा स्वस्थ हो गया, ठीक है। वृद्धा माँ जब वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने उससे मोहन के पास रुकने की
बात कही, लेकिन वह ना मानी। सेठ जी ने रुपयों की वह हांडी क्षमा मांगते हुए उसे लौटाई, तो उसने कहा, यह तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। वृद्धा सेठ जी की धरोहर मोहन को सेठ जी के यहाँ छोड़कर लाठी टेकती हुई झोपड़ी में लौट आई। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, पर आज इन आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। वह आज सेठ बनारसी दास से महान हो गई थी। सेठ याचक था और वह दाता थे। तो बच्चों, जब मोहन सही हो गया, फिर वृद्धा अपनी झोपड़ी में जाने लगी। तो सेठ जी ने उनसे आग्रह किया कि आप मोहन के पास ही रुक जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती। फिर जो हांडी उनके पास थी सेठ जी के पास, वो लौटाई वृद्धा को कि ये आप ले जाइए, आपकी हांडी है। तो वृद्धा ने मना कर दिया कि नहीं, ये मैं हांडी नहीं ले सकती, ये तो मैंने अपने मोहन के लिए जमा करी थी, अब मैं क्या करूँगी, मोहन भी आपको दे रही हूँ, तो ये हांडी भी आप ही रख लीजिए। तो वहां पर बच्चों, ये अभी तक जो सेठ बनारसी दास जी थे वो दाता थे, वो एक याचक के रूप में दिखे। याचक मतलब मांगने वाले के रूप में दिखाए, एक भिखारी के रूप में दिखे। वहां जो वृद्धा थी वो दाता थी, क्योंकि उन्होंने मोहन और वो पैसों से भरी हुई हांडी सेठ जी को दे दी थी, और लेने वाले कौन थे, सेठ जी थे, सेठ बनारसी दास जी। तो वो एक याचक के रूप में दिखे। तो जैसा कि हमने इस कहानी का जो नाम देखा था वो था याचक और दाता। तो ये अब कहानी पूरी के पूरी अपने नाम पे सिद्ध होती है बच्चों, कि जो सेठ जी थे, जो दाता थे, वो याचक बन जाते हैं, और जो याचक थी, जो वृद्धा याचक थी, वो दाता बन जाती है। बहुत ही अच्छी कहानी थी बच्चों। इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है बच्चों। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।